चलो आज हम टॉपिक करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये हम देखते हैं। सबको पता है कि जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है इसको बोलते हैं रोज, और जो ऐसे वर्टिकल्स होते हैं इसको बोलते हैं कॉलम्स। तो अब देखो ये जो मैट्रिसेस है ये 2x2 का है। इसमें एक रो ये है, एक रो ये है, तो दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो दो रोज हैं और दो कॉलम्स हैं। तो देखो इसको कैसे मेंशन किया हुआ है, रो इनटू कॉलम। जो पहला वाला होता है वो रो होता है, और जो सेकंड वाला होता है उसको कॉलम बोलते हैं। पहले वाले को रो, सेकंड वाले को कॉलम। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का पहला रूल क्या है कि कैसे मल्टीप्लाई होगा। जो पहला मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा ना वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। अगर ये मैच होता है तभी हम मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने इसका रूल भी लिख दिया है यहाँ पे। तो अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये रो इंटू कॉलम, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 8, ठीक है। 7 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 1, 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 8। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब यहाँ पे इसकी सॉल्व करेंगे हम। 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 1 5, 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 8 40, 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 1 8, 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 8 64। प्लस करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20, 46, 43, 73। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें इसमें 3x3 का मैट्रिक्स को अगर हमें सॉल्व करना है तो वो कैसे सॉल्व होगा, वही सेम कंडीशन। हॉरिजॉन्टल ये आपकी रोज होती हैं, वर्टिकल्स आपके कॉलम्स होते हैं। अब ये कितना का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है। रो कॉलम, 3x3 रो कॉलम। ये वाला फिगर और ये वाला फिगर आपका मैच होना चाहिए। तो सेम प्रोसीजर, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 0। सेम प्रोसीजर। अब ये जो सेकंड रो है ये फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर थर्ड कॉलम के साथ होगा। देखिए आप, 3 इंटू 1, 2 इंटू 5, 0 इंटू 4, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, 0 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2 इंटू 7, 0 इंटू 0। सेम अब थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, 2 इंटू 4, 5 इंटू 2, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 5 इंटू 3, 1 इंटू 7, 2 इंटू 0। अब जब इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये फिगर्स आ जाएंगे और सबको प्लस करके आपका ये आंसर आ जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा 2 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन और 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको समझाऊंगा।